मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि अगर हुकूमत हिंदुस्तान पर मेरा तख्त पर हुकूमत मेरी होती तो मैं इन्हें वार्ड का मेंबर भी तस्लीम नहीं करता। काबिल मुबारकबाद है योगी आदित्यनाथ इसलिए कि उन्होंने वाइस चांसलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये दिखा दिया कि हम आपकी औकात को यहाँ तक दिखा सकते हैं। ज़ाती मफाद के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी का सौदा किया। 15 दिसंबर की रात में यहाँ पर खुरेजी हुई, पुलिस का दखल हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर की मौजूदगी में और वाइस चांसलर की मौजूदगी में। ये यूनिवर्सिटी को तो मैं तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं रहे थे, ये अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए दिल्ली के ऐवानों के चक्कर काट रही थे। तो उन ऐवानों को चक्कर काटने की वजह से आज इनको जो MLC का ओहदा मिला है वो इसके लिए मुबारकबाद है। मिस्टर तारिक मंसूर इसी लायक थे, जो इनको मिला है ये इनके कद से कई गुना ज़्यादा बड़ा मिला है। इस शख्स को एक छोटा सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं वो फ़ोन करके हड़का दे रहा है। हमारे साथ में हैदर मौजूद हैं, हैदर मलिक इनका नाम है, जो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहते हैं। स्टूडेंट्स को लेकर के जो उनके मुद्दे होते हैं उनको बहुत अच्छे से उठाते हैं। इसी को लेकर के इनसे बात करेंगे वाइस चांसलर के मामले में। हैदर साहब, अभी जो वाइस चांसलर को MLC बना दिया गया है उसको हम अभी बात कर रहे थे, लोगों से भी लगातार वो उसको कहीं ना कहीं अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको MLC नहीं बनाना था। लेकिन हमारा कहना है कि भाई अगर आपको वाइस चांसलर को MLC बना दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार में आपको एक ओहदा दे दिया है, तो उससे बुराई क्या है? आपको यूनिवर्सिटी के लिए एक फ़ायदा होगा, इससे स्टूडेंट के जो मुद्दे उनको उठा सकते हैं वाइस चांसलर साहब, तो क्यों फिर इनको अपोज कर रहे हैं लगातार? मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो शेखुल जामिया हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और योगी आदित्यनाथ जो सूबे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं उनके एक ओहदा मिला है जो MLC का है। उस पर आपका सवाल ये है कि हमें एतराज़ किस बात का है। हमारा एतराज़ इस बात का है कि 100 साल तारीख़ में इस यूनिवर्सिटी को आज तकरीबन 100 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए। क्या आपने किसी वाइस चांसलर को MLC और MLA के ओहदे पर फाइज देखा है? दूसरा सवाल ये है कि तारिक मंसूर जिन मंसूबों के साथ में चले थे भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ के, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस लायक उन्हें छोड़ा है? काबिल मुबारकबाद है योगी आदित्यनाथ इसलिए कि उन्होंने वाइस चांसलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये दिखा दिया कि हम आपकी औकात को यहाँ तक दिखा सकते हैं, जहाँ तक हमने आपको दिखा दिया। और उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि वाइस चांसलर ने उस ओहदे को एक्सेप्ट किया है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि उन्होंने दिया, इन्होंने फ़ौरन उसको लपक लिया, क्योंकि ये कहीं कुछ मिल नहीं रहा था इनको। ज़ाती मफाद के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी का सौदा किया। 15 दिसंबर की रात में यहाँ पर खुरेजी हुई, पुलिस का दखल हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर की मौजूदगी में और वाइस चांसलर की मौजूदगी में। ये यूनिवर्सिटी को तो मैं तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं रहे थे, ये अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए दिल्ली के ऐवानों के चक्कर काट रही थे। तो उन ऐवानों को चक्कर काटने की वजह से आज इनको जो MLC का ओहदा मिला है वो इसके लिए मुबारकबाद है। मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि अगर हुकूमत हिंदुस्तान पर मेरा तख्त पर हुकूमत मेरी होती तो मैं इन्हें वार्ड का मेंबर भी तस्लीम नहीं करता। लेकिन आप कह रहे हैं कि इनके वार्ड के मेंबर भी इनको तस्लीम नहीं करते, वार्ड के मेंबर भी नहीं बनाते, लेकिन आपके अपोज करने से, स्टूडेंट के अपोज करने से क्या तारिक मंसूर साहब को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि उनको पद मिल गया, जो वो चाहते हैं उनको राजनीति में दखल अंदाजी करनी थी, वो राजनीति में दाखिल हो चुके हैं। अब अपनी राजनीति में उन्हें अपनी पहचान बनानी है, तो क्या लगता है कि स्टूडेंट का उनको अपोज करेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे, तो वो उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बात ऐसी है कि अब हमारे अपोज करने से वाइस चांसलर पर कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इसका जवाब मैं सीधा सा ये दूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे या किसी और के दखल देने से या उनके मुखालिफत करने से उनके ऊपर कोई फ़र्क आता है। सिर्फ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना होता है। हमें भी मालूम है कि हमारे करने से वो ऐसा नहीं है कि उस ओहदे को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें ले देकर वही मिला है इतनी ग़ुलामी करने के बाद। लेकिन यहाँ पर मैं दलील देना चाहता हूँ करबला के मैदान की, जहाँ पर यजीद की हुकूमत थी तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन प्रोटेस्ट अपना सर कटाया और वो सर कटाकर जंग जीती। तो उसके यजीद के ऊपर उस वक्त तो कोई फ़र्क नहीं था ना, लेकिन 1400 साल के बाद में आज हम किस सिनेरियो में उनको देखते हैं। आज हुसैन को दुनिया याद करती है, यजीद का नाम भी नहीं है। तो जुल्म और जालिम हुक्मरान जितने भी इस दुनिया में गुजरे हैं, तो वो ये ना समझें वो वक्ती तौर पर अगर हुक्मरान बन भी गए हैं या कोई ओहदे या उनको कोई इस तरीके की चीज़ मिल भी गई है तो वो हमेशा के लिए है। मरना सबको है, दुनिया फ़ानी है, जाना है यहाँ से। तारिक मंसूर साहब भी इस दुनिया का एक पार्ट हैं। किस हद तक पहुँचते हैं देखते हैं, लेकिन उसका एक शेर है, मुझे शायर का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन शेर बड़ा ज़बरदस्त कहा है कि रस्म ताज़ीम न रुस्बा हो जाए, इतना मत झुकिए कि सजदा हो जाए। तो तारिक मंसूर साहब सरे तस्लीम ख़म हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। पार्टियां और भी हैं, वैसे ही एक पॉलिटिकल विंग BJP भी है। तो मेरा मतलब मुखालिफत ना मैं BJP की कर रहा हूँ ना कि मैं किसी और पार्टी की कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ कितना कहना है कि आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, सर सैयद के जो वक़ार था या मयार था इस यूनिवर्सिटी का, वो आपने कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया।
बस इतना सा अफसोस है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से हमदर्दी है, जो भी बोलना चलना सीखना खाना पीना सब सिखाया है इस यूनिवर्सिटी ने, तो बस यही है। और आज वाइस चांसलर के ताल्लुक से एक बात और मुझे याद आ रही है कि तारीख़ में जब आप देखेंगे तो यहाँ की जो शेखुल जामिया थे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट और मुल्क की सदारत तक उन लोगों ने की है। तो एक एमएलसी का छोटे से ओहदे पर कनात कर लेना, मतलब ये मेरी नज़र में तो बिल्कुल महज गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर अब बात करें कि यहाँ के जो स्टूडेंट थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं यहाँ के भी, और इसके अलावा गवर्नर भी हैं, तो दिक्कत किससे है? एमएलसी बनने से? ये बीजेपी ने एमएलसी बनाया इस बात से दिक्कत है स्टूडेंट्स को? क्यों बीजेपी ने एमएलसी बना दिया इस बात से दिक्कत है? अगर कांग्रेस या सपा या कोई और पार्टी अगर उनको एमएलसी का पद दे देती, तब भी क्या इतनी मुखालफत करी जाती क्या जितनी अब बीजेपी के टाइम में की जा रही है? देखिए, हुकूमत हिंदुस्तान के तख्त पर चाहे कांग्रेस मुलविस होती और या फिर बीजेपी उस तख्त पर बैठी है, हमारा पार्टी से कोई ऐसा वो नहीं है। हमारा कहना ये है कि ओहदा थोड़ा सा वाइस चांसलर के कद के हिसाब से छोटा है, लेकिन इसके वक्त में ये भी कहूँगा कि मिस्टर तारिक मंसूर इसी लायक थे। जो इनको मिला है ये इनके कद से कई गुना ज़्यादा बड़ा मिला है। जिस शख्स को एक छोटा सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, वो फ़ोन करके हड़का दे रहा है, यूनिवर्सिटी मतलब बाहर के लोगों से रन हो रही है, कुछ भी बीजेपी का छोटे से छोटा नेता भी कोई बात कह रहा है तो एक तरीके से उसे कानून समझा जा रहा है यूनिवर्सिटी के लिए। तो हम लोग जानते हैं पिछले 5-6 साल में हमने कितना सफ़र किया है, कितने नॉर्मल स्टूडेंट्स पर मुकदमे लगे हैं, कितने यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा है, इसकी ग्रेडिंग को नुकसान पहुंचा है। अपना मुंह वाला साफ़ करते रहे, बाहर जाकर हमने ये कर दिया वो कर दिया, ईरान तुरान की बातें करते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्सिटी को बेपनाह नुकसान हुआ है और जो अहले नज़र लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी किस कदर गड्ढे में जा चुकी है। अच्छा, अगर हम एक सवाल और आपसे कर लें कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक नया मामला उठा था यूनिवर्सिटी को लेकर के कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको रूम अलॉट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि यहाँ पे अब हिंदुओं का मतलब रहना अपने आप में एक बहुत दुखदायी हो गया है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ये भी क्या पॉलिटिकल मामला था या वाकई में कुछ हिंदू स्टूडेंट्स इसी तरह के मुद्दे आजकल मतलब झेल रहे हैं वो? देखिए, मैं हिंदू भाइयों के ताल्लुक से ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी का एक निज़ाम है, वो एक कानून के तहत चलती है, जैसे ये मुल्क एक कानून के तहत चलता है। हॉल के अंदर जो रूम का अलॉटमेंट का सिस्टम होता है वो नंबरिंग के वाइज होता है। सपोज़ करिए कि मैं ग्रेजुएशन में जब इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था तो मुझे 3 साल के बाद में कमरा इसलिए मिला था क्योंकि मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था। हमारे यहाँ पर कम्युनल ग्राउंड पर या फिर रिलीजियस ग्राउंड पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और उन बच्चों ने या उन भाइयों ने जो शिकायत मुल्क के वज़ीर आज़म से की, तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसके ही ख़िलाफ़ आप बाहर कदम निकाल कर शिकायत कर रहे हैं। पहले आपको यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से रब्ता करना चाहिए, सीनियर से रब्ता करना चाहिए, या सीनियर हॉल्स होते हैं, फिर वोस्ट होता है, वार्डन्स हॉल के होते हैं। अगर वो लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं और आपकी बात अगर जायज़ है तो फिर आपको बाहर शिकायत करने का हक़ हासिल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो पता नहीं क्या ही सोच कर किया है। मुल्क में जिस तरीके के हालात हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो एक कम्युनल रंग उसको दे दीजिए तो आपके सारे काम होने लगेंगे, और वही उन्होंने सीख करके जान करके लोगों से और वो कदम चल दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो ख़त लिखा, लेकिन उनके साथ में ना गलत हुआ था, गलत उन बच्चों के साथ में हुआ है कि जिनका हक मार के उनको रूम मिला है। रूम जिस शख्स को मिलना चाहिए था, जो वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो रहा था, उनको रूम तो नहीं मिला। अब चूँकि वाइस चांसलर बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि मेरा रास्ता रुक जाएगा, बच्चे शिकायत कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, तो लिहाजा इनको ये रूम दे दिया जाए। लेकिन उस बच्चे का क्या होगा जिस बच्चे को रूम मिलना चाहिए था या जो वेटिंग लिस्ट में क्लियर कर रहा था, उसको तो नहीं मिला ना। या दूसरे और हिंदू भाई जो बाहर रह रहे हैं, जो बाहर और हिंदू भाई रह रहे हैं, या फिर उनको सबको बुला करके आप रूम अलॉट करिए। तो आप डिस्क्रिमिनेशन तो अब कर रहे हैं ना उनको वो कमरा दे करके। तो ऐसा तरह के एक आप ये ट्रेडिशन शुरू हो जाए कि जिसको रूम नहीं मिल रहा, कोई परेशानी हो रही है, सीधे प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखो, उसको वायरल करो, उसी तरह से अपना काम करा लो। कि ये ट्रेडिशन तो नहीं शुरू हो जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर अब? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब जाहिर है किसी चीज़ की कोई अगर कॉज किसी चीज़ को सामने रख के लिया जा रहा है, कर रहा है कोई शख्स, तो उससे कामयाबी हासिल हो रही है, तो आने वाले लोगों को के लिए ये नज़ीर हो जाएगी ना एक तरीके से कि भाई वैसे उस दौर में भी ऐसे ही हुआ था तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसा चलन में आ जाएगा या ट्रेडिशनली ऐसा हो जाएगा परंपरागत, तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए यूनिवर्सिटी को 10, 15, 20 हॉल्स और बना के दे, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई रहें, सब एक साथ रहें। सब एक साथ रहें, सब एक साथ रहते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री ने एमयू को मिनी इंडिया कहा था, तो मिनी इंडिया बनाने के लिए तो आपको और लोगों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो जुड़ेंगे जब लोग, वैसे ही जब हमारे पास कमरे होंगे, हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगी, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस कंट्री। सो मैं कहना चाहता हूँ
आपके चैनल के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और अब तो तारिक मंसूर भी उनकी फहरिस्त में आ गए हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं। तो यूनिवर्सिटी के लिए कुछ लेकर के आएँ, भला करें, अच्छा करें, सिख ईसाई भाई सब साथ मिल के रहें, हिंदू मुसलमान सब रहें, जैसे एक पूरे कंट्री में रहते हैं वैसे मिनी इंडिया में रहेंगे। हमारे साथ में स्टूडेंट जो है अभी हैदर साहब मौजूद थे, इनसे हम बातचीत कर रहे थे तारिक मंसूर साहब मामले को लेकर के। इनका कहना है कि तारिक मंसूर को जिस तरह का जो पद दिया गया है उससे यूनिवर्सिटी की बेइज्जती हो रही है। कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए ये पद उसकी गरिमा को ख़राब करता है, लेकिन तारिक मंसूर ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए उस पद को भी हासिल कर लिया है। और इसके अलावा जो अभी हिंदुओं को जो मामला लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर एक मामला अभी उठा था कि हिंदू स्टूडेंट्स को आज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर के, उसके ऊपर भी हैदर साहब ने बड़े अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा है। कैमरा पर्सन नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।